रहता हो कि 10 की पावर -6 वाला फंडा सबको क्लियर हुआ ना यार? यस है ना? सर। हाँ सर। तो मैं आपसे आज क्या कहने, आज अपन करते हैं एसिड के क्वेश्चन। तो आज से मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन ही, पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। आपको सवाल में कुछ नहीं करना, याद रखना है मोल का क्वेश्चन है। आपको H+ की कंसंट्रेशन निकाल के उसका नेगेटिव लॉग लेना, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 490 मिलीग्राम H2SO4 is dissolved in 100 ml. Find pH of solution. करो ट्राई। इतनी जल्दी आंसर भी आ गया क्या? 100 ml वॉट? 100 ml, अच्छा वॉटर यार, सोल्यूशन बेटा। गुस्सा हो गया आदमी तो सुशांत। अच्छा आज बोल नहीं पा रहा ना। 490 मिलीग्राम डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन बेटा। दिस 100 ml इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। आज माइक कैसे खराब हो गया तेरा? मजा कैसे आएगा फिर? एक आदमी तो चुप ही हो गया मेरा, जो ज्यादा बोलता है। आज इसकी जगह कौन रोल निभाएगा क्लास में? कौन है आज क्लास में, कौन ज्यादा बोलेगा? आज कुणाल तो बोलता ही है, मोहित भी बोलता ही है, सुशांत भी बोलता है, तरुण। एकता नहीं बोलती आज, आदित्य भी नहीं बोलता। आज आदित्य और एकता को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अच्छा पानी में गिर गया ईयरफोन। है आदित्य? अरे हेलो आदित्य, कैसे हो? हाय हेलो तो कर लो। आदित्य तो माइक खराब है तुम्हारा भी। आदित्य तुम सीरियस बच्चे हो क्या? सीरियस इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट हो, समझते हो क्या मतलब है भाई? कम बोलते हो ज्यादा बोलते हो आदित्य? ये भी इसने चैट पे लिखा है तो ये कम बोलता है। कम। अच्छा कुणाल तो ज्यादा बोलता है। कुणाल क्या बोलता है? हाँ सर खूब। और साहिल कहाँ गया? साहिल नहीं आया आज? आया था सर। अरे आया था। हाँ। ज्यादा बोलना चाहिए, कम नहीं बोलना चाहिए यार। कम बोलोगे दुनिया दबा देगी। IIT वाईटी में गए तो दबा के बोलोगे तो ही लोग पहचानेंगे, नहीं तो फिर पहचानेंगे नहीं। सर सबसे इंटरेक्ट करना भी जरूरी होता है ना। बिल्कुल, इंटरेक्शन इज वेरी वेरी मस्ट। जब IIT में जाओगे, मानो बोले नहीं स्टार्टिंग के दिनों में, तो तुम्हें लोग पागल ही समझ लेंगे, इसलिए दबा के। और लैंग्वेज का फर्क नहीं पड़ता, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं फर्क पड़ता यार, अपन को लगता है कभी कभी। ठीक है, बस यह है कि अपन ऐसा नहीं कर सकते कि अपन कहीं पे ग्रुप में खड़ा हरियाणवी पेल दी, ये थोड़ा सा दिक्कत है, समझ रहे हो? बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज हम अपने ग्रुप में यूज करनी चाहिए, मतलब बेसिक वो, और बाकी तो अपनी जो कॉमन लैंग्वेज अपन कहीं भी यूज कर सकते, बस दैट इज द पॉइंट। पर बोलना जरूरी है यार, मतलब मैं आपको, इंजीनियरिंग में तो बोलने से प्लेसमेंट तक भी हो जाते बेटा। मैक्सिमम लोग इंजीनियर बनने MBA करते हैं ना। MBA वाले क्या करते हैं बताओ? ज्यादा ही बोलते हैं बस। चलो, तो आंसर आया कुछ हमारे पास इस क्वेश्चन का, बैंकिंग। अच्छा ऐसा नहीं है सुशांत, कुछ लोग पढ़ाते भी हैं।
तो देखो यार, आप सबसे पहले क्या करो, H2SO4 के मोल निकालो। बेटा क्या करना है, देखो आपका टारगेट क्या है, आपको H+ की कंसंट्रेशन चाहिए, ये याद रखना। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मोल ऑफ H2SO4, है कि नहीं है? तो कैसे निकालोगे, 490 मिलीग्राम है ना, इसको 98 से डिवाइड करूंगा बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 5, तो 5 इंटू 10⁻⁻3। अब यह है H2SO4 के मोल। यहां से H+ के मोल कितने आएंगे, दुगने आ जाएंगे, 10⁻⁻2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा, है ना? अब कंसंट्रेशन निकालते हैं। कंसंट्रेशन कैसे निकालेगा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम है 100 ml बेटा तेरा, उसको 1000 से डिवाइड करेगा तू, तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1, है ना? अब देख यहाँ पे तेरा चेक पॉइंट क्या है, यहाँ पे तेरा चेक पॉइंट है कि क्या H+ की कंसंट्रेशन तेरी 10⁻⁻6 से ज्यादा है क्या? क्या H+ की कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज्यादा है क्या? 10⁻⁻1 10⁻⁻6 से ज्यादा है? अरे हाँ बोलो, सर है तो फिर तो हाँ सीधा सर। फॉर्मूला लगा सकते यस बेटा। सर। एंड माय आंसर इज 1, राइट? pH इज 1। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो सर वेरी गुड यार। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 मिलीग्राम NaOH is dissolved in 100 ml of solution. Find pH। ध्यान से करना बेटा, इसको दिमाग लगा के। इस बार हिंट भी नहीं दे रहा हूं, पूरा खुद को करना है आपको, करिए ट्राई। हाँ जी बेटा, आया क्या?
बेटा आ नहीं रहा क्या? कुछ तो बोलो भाई लोग। अच्छा अच्छा कर रहे हो, बोलते रहा करो यार। अरे कुणाल भाई क्या चल रहा है? तेरी शक्ल दिख रही है मुझे ऐसे, एकदम खुश थी। सर कार्य प्रगति पर है। कार्य प्रगति पर है, चलो तो नतीजे के इंतजार में मैं भी बैठा हूँ। ट्वेल्व 12.48 आ रहा है सुशांत का, 12.48। 3 इंटू 10⁻⁴ प्लस, यार ये 10⁻⁻⁶ से छोटा आ रहा है आदित्य, ऐसे कैसे हो गया? छोटा नहीं आएगा। वही तो, छोटा कैसे आ गया आदित्य तेरा? देख छोटा तो नहीं आएगा, सही बोल रहा है तरुण। You have to check the basic concentration of OH negative here, right? It means you have to compare the concentration of OH negative ion with respect to 10⁻⁶. सर तो 12 देखो सबसे पॉइंट पहले, समथिंग ही आएगी, वो लोग खुल अच्छा नहीं अच्छा रहा। अच्छा मैं खोल देता हूँ। तो सबसे पहले मोल निकाल रहा हूँ बेटा। फिर भाई मैं कर रहा हूँ OH। अब इसमें तो NaOH में तो एक ही OH आएगा, तो सेम ही कंसंट्रेशन हो जाएगी, कोई पंगा नहीं है। अब इसमें अपन सॉरी, अभी मैं 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इनटू 1000 करना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास 3 इंटू 10⁻²। तो ये OH आया, तो ये OH की कंसंट्रेशन है। तो OH की कंसंट्रेशन से क्या निकलेगा बेटा? POH। यहाँ पे ध्यान रखना है, तो यहाँ पे अपन pH नहीं निकाल सकते, पहले क्या निकालेंगे? POH। हम लिखा नेगेटिव लॉग ऑफ 3 इंटू 10⁻²। इसको खोलेंगे तो -log3 माइनस माइनस प्लस 2, तो आया 2 - log2। log3 की वैल्यू कितनी होती है? log2 की 0.3, log3 की 0.5 के आसपास होती है, तो है यहाँ पे 1.5 बेटा। अब pH कैसे निकलेगा? pH बराबर क्या होता है? 14 - POH। तो 14 - 1.5 दैट विल गिव 13। 12.5 आ रहा है, हाँ सही आ रहा है तुम लोगों का, इसने भी किया है, कुणाल का सही है सर। 14 - 2 log3, मेरा 12.5 आ रहा है। देखो सब लोग को ये क्लियर है क्या? बताओ क्लियर है? यस सर। पक्का? हाँ सर। ये एक मैंने एसिड का कराया, एक मैंने बेस का कराया। देखो यहाँ पे भी यू हैव टू चेक कि दिस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 10⁻⁶, है ना? चलो बढ़िया बात है। अब देखो नेक्स्ट केस लेते हैं, ये था सिंगल एसिड। अब अपन नेक्स्ट केस ले रहे बेटा, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या? देखो कैसे सवाल प्रोसीड होगा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सवाल ऐसे देगा, मान लो आपके पास एक A सॉल्यूशन है, B सॉल्यूशन है, एक C सॉल्यूशन है। मैं आपको जनरल तरीका बताऊंगा, सवाल दूंगा, वो आपको खुद को करना पड़ेगा, ठीक है?
तो मान लो जैसे ऐसे बोल दिया कि मान लो कि अपने पास H2SO4 का एक सॉल्यूशन है, एक HNO3 का सॉल्यूशन है, एक HCl का सॉल्यूशन है। मान लो इसकी मोलरिटी है M1, इसकी V1, इसकी M2, इसकी V2, इसकी M3, V3। आपको आईआईटी में सवाल इस तरह से आएगा कि इन तीनों सॉल्यूशंस को मैंने मिक्स कर दिया, इन तीनों सॉल्यूशंस को मैंने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद पीएच क्या होगा, ये सवाल आएगा। फाइंड आउट द पीएच आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशंस, राइट। सो आपको सबको पता है मोलरिटी इज क्या, मोल बाय वॉल्यूम। सो व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट मोल ना, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होगा। तो सबसे पहले आप ऐसे सवाल में क्या करेंगे, हर एसिड के मोल निकाल के बैठ जाएंगे। जैसे H2SO4 के मोल निकाल लेंगे, HNO3 के मोल निकाल लेंगे, HCl के मोल निकाल लेंगे। H2SO4 के मोल कितने आएंगे बेटा बोलो, M1 into V1 आएगा। HNO3 के मोल कितने आएंगे, M2 into V2, इसके M3 into V3। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब जब इनके मोल निकाल लोगे तो इनसे H प्लस के मोल निकाल लो। तो देखो H2SO4 के एक मोल में आता है 2, तो आएगा M1V1। ऐसे ही मोल ऑफ HNO3 से कितना आएगा, M2V2। ऐसे ही मोल ऑफ इससे कितना आएगा, M3V3। इतना सबको समझ में आ गया? अब टोटल मोल आ जाएंगे आपके पास H प्लस के, कितने आ जाएंगे, ट्वाइस ऑफ M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। इट्स सिंपल, राइट। ट्वाइस ऑफ M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, और इसको डिवाइड कर दोगे यार पूरे वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा बोल, नहीं समझे? और जो आपके पास H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई, तो आप क्या निकाल सकते हो, पीएच निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। यस सर। कोई दिक्कत है किसी को इस क्वेश्चन को करने में? सही है। अच्छा, कई बार ना आपको ऐसे दिल देगा भाई 200 ml पानी और डाल दिया, तो पानी को पानी का H प्लस काउंट नहीं करना है, पहले बताओ। पानी बस वॉल्यूम बढ़ाने के काम आएगा। पानी का H प्लस अपने आप काउंट हो जाएगा। कैसे? जब हम फाइनल H प्लस की कंसंट्रेशन चेक करेंगे, इफ दिस कंसंट्रेशन इज लेस देन 10⁻⁶, then ultimately the H plus which is coming from the water can be considered। इतना समझ में आता है कि नहीं आता है, सबको बताओ, ढंग से समझ में आता है? बताओ सब यस लोग। सर। तो सबसे पहले ना Yes, सब लोग sir. उसको लिखेंगे, फिर मैं इसका न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, फिर वो न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे। हाँ आ रही है वो, देना लाओ मैं मेट्रो। अरे यार माइक तो Done, sir. हाँ जी बेटा डन। चलो सवाल दे रहे हैं इसका, ट्राई करो।
मैडम आपको व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप नहीं आया अभी तक। तो देखो अपने पास 3 सॉल्यूशन है बेटा। पहला सॉल्यूशन है 400 ml 1/200 m H2SO4। दूसरा सॉल्यूशन है 400 ml 1/100 m HCl, और इसमें ना 200 ml पानी और मिला दिया। मतलब ये दोनों एसिड थे, इसमें मैंने 200 ml पानी मिला दिया। पानी का काम सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाना है। यू हैव टू फाइंड द पीएच। फाइंड द पीएच ऑफ मिक्सचर। करिए ट्राई। बहुत अच्छा सवाल है यार, एकदम आईआईटी जैसा, मेंस जैसा। आप चेक करेंगे ना प्रीवियस ईयर, तो ऐसे बहुत सवाल मिलेंगे आपको मेंस में। अच्छा, सेम काम बेस के लिए भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी सिखा दूंगा आपको। हो पा रहा है यार? सीधा आंसर आया है मोहित का, एकदम सही आया है यार। सही लौंडे, बढ़िया। किसी लॉग की वैल्यू चाहिए तो पूछ लेना। log 8 की क्या होती है सर? log 8 को ऐसे मत लिख। log 8 को देख क्या लिख सकता है, 8 को क्या लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है log 2 की 2 का पावर 3, क्यूब। तो हाँ 3 into log 2, log 2 की वैल्यू 0.3 ले ले। अच्छा। सही है। टू 2.7 आ रही है सर। 2.1 आ रहा है आंसर तो। नहीं मेरा 2.7 आ रहा है। फिर से चेक कर।
चलो मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मोल ऑफ H2SO4 निकाल रहा हूँ यार। तो 400 इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ यार, ml है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻3। इससे ही H, चलो फिर HCl के मोल भी निकाल लेते हैं। 1/100 इंटू 200/1000, ये भी आया 2 इंटू 10⁻3। H प्लस के मोल निकाल रहा हूँ H2SO4 से, दुगना करेंगे तो 4 इंटू 10⁻3 प्लस HCl से तो सेम ही आएंगे यार, सही है, यही बन रहा है ना ये सबका। HCl वाले में 400 ml है। ओहो हो, सॉरी, मैंने डेटा गलत ले लिया, इससे करना पड़ेगा। इट इज 400 इंटू 1/100 इंटू, अभी ठीक है ना सब, सो इट विल बी 4 इंटू 10⁻3। अच्छा, तो अब H प्लस के मोल दोनों के सेम ही आ गए, तो H2SO4 से कितने आएंगे देखो, दुगने, तो HCl से कितने आएंगे, इतने, कॉमन ले लो, वही बच जाएगा। 8 इंटू 10⁻³ आ रहा है। यस सर। कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, तो मोल आ गया, ये वॉल्यूम कितना आ गया, 400 प्लस 400 800 प्लस 200, 1 लीटर हो गया। यस सर। पीएच निकाल लेते हैं, सही है, तो आ गया 3 माइनस 2 इंटू log 2, मतलब 0.3 0.6, हाँ तो 2.4 के आसपास आ रहा है, 2.4 आ रहा है, किसी का ऐसा आ रहा है 2.4। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 ना, तो 0.6 घट रहा है। हाँ, वो 2.1 एग्जैक्ट कैलकुलेटर से करा होगा तब आ रहा होगा, है ना बेटा। log 8 की मतलब 2 इंटू log 2, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, तो 0.6, हाँ मतलब मैं अप्रोक्स करा है मैंने, 2.1 आ रहा होगा इस लड़के का, 2.1 आया था ना किसी का, तूने कैलसी चलाया था क्या मोहित? यस सर। हाँ, तो मेरा लगभग 2.4 आ रहा है। सही है, बताओ यार, सबको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, मैं गलत कर रहा हूँ क्या सुशांत? 0.3 इंटू 2.6 तो होगा, 0.7 के आसपास क्या जा रहा है, log 8 की क्या वैल्यू है? मैंने कुछ सर डेसिमल प्लेस कंसिडर करनी होती है। अच्छा अच्छा, हाँ मैंने अप्रोक्स करा है, वही कह रहा हूँ। एग्जैक्टली यदि आप देखोगे ना, एग्जैक्टली log 2 की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं। log पावर में तो 3 बार आएगा ना, आपने 2 लिया है ये। हाँ, तभी मेरा गड़बड़ आ रहा है यार, तभी तो आ जाएगा 2.1। हाँ, मैंने गड़बड़ कर रखा है, आ रहा है मेरा भी 2.1, एग्जैक्टली 2.1 ही आ रहा है, वो मैंने 2 ले रखा है बाहर। हाँ हाँ, सही है सही है सही है, वो मेरी मिस्टेक है, मुझे लगा शायद कैल्सी की वजह से आ रहा हो। चलो एक क्वेश्चन और दे दूं, अब ऐसा ही सेम केस बेस का दे दूं तो कर लोगे, बोलो है या ना? ये बेटा यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, अब मैं बेस का दे रहा हूँ, बेस में कुछ नहीं होता, OH निकालो, POH निकालो, 14 से माइनस करके पीएच निकालो, है ना। चलो तो मैं पहला एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 400 ml 1/200 m BaOH होल्ड ट्वाइस, बी सॉल्यूशन है 400 ml
400 ml 1/50 m। एक सेकंड रुकना है, मैंने पहले एक्सेल स्टोर ले लिया ना। 400 ml 1/50 m NaOH सॉल्यूशन, इसमें भी वो रूल वैलिड है, और मतलब 10 की पावर -6 वाला यहाँ पे भी वैलिड है, समझ रहे हो भाई लोग? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ 10 सर। की पावर 6 वाला रूल यहाँ पे भी वैलिड है। खाली NaOH नहीं आएगा? यार मैं सॉरी यार, बहुत ही ज्यादा गलतियां हो रही हैं। सही भाई, अब ट्राई कर। हेलो हेलो हाँ जी, log 11 pH 11 प्लस log 12, log 12 को कैलकुलेट कर सकते हैं कुणाल। log 12 को लिख ले log 3 गुणा 4, log 3 प्लस log 4। log 3 की 1.07 वैल्यू बता होती रहा है है कैलकुलेटर पे 0.5। सर। मैं भी देख लेता हूँ, ये होता है log 2 तो 0.5 प्लस ये आएगा 2 log 2 तो 0.6, 4 5 11 1.1 आ रहा है, देख एग्जैक्टली। log 12 को सोल्व करने का तरीका उस पे समझ, उसमें 1.1 हाँ समथिंग आ रहा होगा ना। तो हाँ, उस पे तेरा 1.07 बता रहा है। तेरा 12.1 आ रहा है, मोहित का 11.9 आ रहा है, जो तूने आंसर दिया उस हिसाब से। आईटी आपको लोग 12 की वैल्यू नहीं देगा, ऐसे दे सकता है 11 दिया 17 दिया, उनकी वैल्यू देगा। ऐसे देगा ना 12, या तो वो आप, क्योंकि मैथ्स है ना आपके पास, आपको सोल्व ही करना पड़ेगा बेटा। अंडरस्टूड? आईटी लेके मान के चलता है कि आप कर लोगे। हाँ, कुछ अनाप शनाप यूज हो रहा होगा तो तुम्हें पक्का वैल्यू दे देगा वो, इतना जरूर है। लॉग टेबल तो अलाउड भी होती है ना सर शायद? नहीं होती बेटा, कुछ अलाउड नहीं होता आजकल। आजकल तो बेटा वही अलाउड नहीं है, घड़ी भी अलाउड नहीं है, कुछ नहीं, पेन भी अलाउड नहीं है खुद का। तो पेन भी वही लोग देते हैं। तुम गए तो होगे जेई देने? नहीं सर, मैं पेन नहीं गया वहाँ एक बार भी। बेटा, पेन पेन होता है ना, पेन खुद का, वो भी अलाउड नहीं है। जो गए होंगे उनको पता है, कुछ भी अलाउड नहीं है। यस सर, टोपी भी निकलवा देते हैं। मैंने टोपी पहन रखी थी हम्म, तो वो बाहर रखवा दी थी।
हाँ ऐसा ही होता है सब कुछ। जूते भी शायद अलाउड नहीं है, जूते वूते विद्युत तो की शायद allowed है सर। जूते वूते अलाउड है। अभी जो स्टेट एग्जाम है आईआईटी में सर जूते वूते को नहीं, तो उधर तो चप्पल बेल्ट सब उतरवा लेते हैं भाई। आईएएस वाईएएस का पेपर देने गया था प्री, सब उतरवा लिया था। और ये जो अपनी शर्ट होती है ना, उसको टक इन करके रखते हैं ना अपन, मतलब मैं जब गया था, आईआईटी की बात नहीं बता रहा हूँ, आईएएस वाले की बता रहा हूँ, शर्ट मेरी टक इन थी, वो भी निकलवा दी थी बाहर। बाहर शर्ट, ये भी ये खोलो और जाओ, फिर ये बात ऐसे फोल्ड कर लो बाद में। तो आजकल थोड़ा सा वो है। तीनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। सबसे पहले मोल निकालता हूँ BaOH होल ट्वाइस के। 400 इंटू 1/200/1000 that will make 2 into 10⁻³ फिर मोल निकाल तो NaOH के। पांच अट्ठे 40। पावर्स में रखा करो नंबर्स, जितने पावर में रखोगे ना उतना आसानी रहेगी। अब टोटल मोल निकाल रहा हूँ OH नेगेटिव, ऊपर से आएंगे 4 into 10⁻³ अरे यार सही आ रहा है इस लड़के का शायद आंसर। 4 into 10⁻³ प्लस 8 into 10⁻³ तो 10⁻³ बाहर गया तो 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 12 गुणा 10⁻³ तो इसका अब POH निकाल रहा हूं मैं, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 12 गुणा 10⁻³ तो नेगेटिव लॉग ऑफ 12 प्लस 3 तो 3 माइनस 1.1 तो ये आएगा मेरा 1.9। अब मेरा pH 14 माइनस POH। फिर किसी का भी आंसर मेरे जैसा क्यों नहीं आया, या मैं गलत हूँ? 12.9 आ रहा है, इसका आया था लड़के का, इसका भी नहीं आया। 12.9 आ रहा है मेरा। मोहित तेरा 11 मैंने गलत घटाया क्या कुछ? क्या है देखो, गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? 12.1 आएगा क्यों बेटा? 1.1 माइनस करूंगा ना, 1.9। अरे यार मैं भी पागल हो रखा हूँ। सही है 12.1। हाँ जी सही बोल रहा। बेटा ये हो गया। यस सर। ओके अब देखो तीसरा केस क्या है। ये केस है जब आपको ना मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये बताओ एसिड में बेस मिलाओगे तो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा, है ना? इसमें ऐसा Yes, sir. सवाल आएगा कि मान लो आपके पास A सॉल्यूशन है, B सॉल्यूशन है, C सॉल्यूशन है। मान लो आपके पास H2SO4 का सॉल्यूशन है, M1V1 दो ही लेते हैं इसमें ना, और मान लो आपके पास एक MgOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन है।
M22। अब कैसे आप इसको प्रोसीड करोगे, दोनों को मिला दोगे? तो देखो सबसे पहले मान लो आपने मोल निकाले H2SO4 के, H2SO4 के मोल निकालोगे तो बेटा M1V1 आएगा। यहाँ से H प्लस के मोल कितने आएंगे बताओ तो? ऐसे आपने मान लो पहले मोल निकाले MgOH होल टू के, कितना आएंगे M2V2। तो यहाँ से OH माइनस के मोल कितने आएंगे बताओ? अब एक बात बताओ, जैसे मान लो 5 मोल H प्लस है आपके पास, 10 मोल OH नेगेटिव है ना, तो आपके पास बचे कितने मोल H प्लस के बताओगे? आपके पास 5 मोल H प्लस के और 10 मोल OH नेगेटिव के, तो आपके पास अल्टीमेटली बचेगा क्या? 5 OH नेगेटिव। एग्जैक्टली तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। दो केस बन सकते हैं यहाँ पे। केस 1, यदि मोल H प्लस के ज्यादा है किससे? मोल ऑफ OH नेगेटिव से, तो क्या निकालोगे आप? नेट H प्लस निकालोगे। नेट H कैसे निकालोगे? H प्लस के मोल में से किसके मोल घटा दोगे? OH के, और क्या निकालोगे बेटा? पीएच। समझ रहे हो? केस 2 क्या बनेगा? यदि आपके मोल ऑफ OH नेगेटिव ज्यादा है मोल ऑफ H प्लस से, ठीक है, तो आप नेट क्या निकालोगे? OH नेगेटिव। कैसे निकालोगे? और फिर क्या निकालोगे? POH। ये समझ में आया सबको? बताओ क्लियर है हाँ नहीं सर। क्लियर है? यस हाँ या सर, ना बोलो। क्लियर है सर, लिखो क्लियर। इसको। लिख लिया सर। लिख लिया? तो चलो एक सवाल दे रहा हूं इसका। तो सवाल है 400 ml 1/200 m BaOH होल ट्वाइस और 400 ml 1/50 m HCl और 200 ml पानी है बेटा। पीएच बता दो मुझे फटाक से। बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का।
कुणाल क्या नहीं आएगी बे? हाँ यही आएगी सर, यही आएगी। मैं सोचा गलत हो गया पर सही है। अच्छा आंसर तूने कहाँ दिया पर मुझे? अच्छा आंसर नहीं 2.4 ओ सॉरी आंसर देखो वहां 2.4 ही आ रहा है। टू 2.4 ही आंसर आ रहा है क्या सबका? और एक सेकंड आ गया क्या आंसर यार? मैं करूँ या आ गया सबका आंसर? बोलो आ गया सर। डन है फिर आज Yes, इतना ही sir. रखेंगे यार, मुझे थोड़ा काम भी है ना, पूजा वूजा है, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे है ना।